हाँ क्लियर, आगे सारे। तो अब देखो ये समझ गए, बेस्ट केस में है कोई कंफ्यूजन? रनिंग टाइम समझ आया कैसे लिखते हैं? आगे चलें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वर्स्ट केस की। एक बार क्या करना है, इसको ऋतिक को जो थ्योरी लिखवाए वर्स्ट केस में वो एक बार दे देना, इसको नोट डाउन कर लेगा। समझ गए? और जो कल एक बार हम ओवरव्यू दे रहे थे वर्स्ट केस, फिर से देखिए एक बार वर्स्ट केस। अब बताइए वर्स्ट केस में होता क्या है, क्या होता है वर्स्ट केस? सर जिसमें असाइनमेंट और कंपैरिजन ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा मिले तो वर्स्ट केस। ऋतिक समझ आया? वर्स्ट केस मतलब आपको जब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े और मार्क्स कम मिले तो वर्स्ट केस हो गया। नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत किए थे और हो गए फेल, क्या बोलेंगे? वर्स्ट केस। कम मेहनत किए, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, क्या बोलेंगे? बेस्ट केस। जो पढ़े वही आ गए एग्जाम में, इसी को बोलते हैं ना लक भाई। सर मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे जो ऑपोजिट हो वो उसमें माना जाएगा वर्स्ट केस। अपोजिट में ही वर्स्ट केस होगा, असेंडिंग को डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग को असेंडिंग में, तो वर्स्ट केस बनेगा। क्लियर है? तो ये थ्योरी लिखवा दी है, एक बार दे देना कोई भी इसको। ठीक है, कल जो लिखवाए वर्स्ट केस बेस्ट केस की थ्योरी, ठीक है, एक बार ले लेना तुम। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, लिखिए लिखिए। तो अब ये एल्गोरिथम पे यदि कमांड हो गया तो फटाफट ट्रक करके बताइए। और आप लोग एसटी क्लास कर लिए थे आज? यस सर। गौरव शर्मा तुम नहीं थे क्या? अरे, तो कोई रिकॉर्डिंग दिया कि नहीं दिया तुमको? कोई नहीं दी? ऋतिक, अच्छा, तो है किसी पास रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग नहीं है सर, नोट्स है। तो है रिकॉर्डिंग है। हाँ सर, मतलब है सर, लेकिन बीच में एक जगह छूट गया था सर। तो कोई बात नहीं, दे देना। नहीं यार, उतना दे देना। आज तो हम लोग कितना, आज तो ज्यादा नहीं पढ़ा है ना? फॉर्मूले बताए नहीं बस। सर। नहीं सर आज क्या पढ़ा है? मीन का फॉर्मूला बताया सर। अच्छा, मीन और? बस सर। अच्छा, उसमें तो कुछ है ही नहीं यार। ग्रुप ग्रुप। अरे यार, मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ये सर वो सर यही ग्रुप और बताया ग्रुप वाला करा एवरेज। सर, पहले उसका तो यही थ्योरी बताया कराया था। रॉ डाटा का, एक कंटिन्यूअस डाटा का सर हमने बताया। वही हाँ, सर तो जिसमें सीआई गिवन होता है, इसमें एक में एक्स और एफ दे रखा होता है, यही तीन बताया। दो ही तो फॉर्म होता है ना डाटा की तुम्हारे पास। अरे, हाँ इसको सर। मिटा दी। एवरेज में एक तुम्हारे पास होगा अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड, दो ही पार्ट में डिवाइड होता है। अनग्रुप्ड का Yes. क्या मतलब? कुछ भी तुमको रॉ फॉर्म में दे दिए, कुछ भी दे दिए, 5 10 20 7 3 2, ये हो गया रॉ डाटा। और ग्रुप्ड का मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, आपको स्ट्रक्चर्ड भी है, उसको हम लोग डाटा बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो तुमको मिलेगा, उसके अंदर दो रिप्रेजेंटेशन आती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये इस सर ये तरीके भी से। बताया था उन्होंने, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, टोटल डिवाइडेड बाय सबको सम करो और डिवाइडेड बाय 6 कर दो, हो गया एवरेज, निकल गया। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। यस सर। नहीं, यस सर। अरे आए समझ में गौरव? हाँ सर आया था उनसे। तो यही था, मीन हो गया मीन। इसका नाम यदि हम लोग दे दें, ये सारी डाटा जो रैंडम वैल्यूज है, यदि एक्स के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है तो मीन ऑफ एक्स, मतलब एक्स इज हियर एज्यूमिंग दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट आर द पार्ट ऑफ एक्स, एक्स से, तो हम मीन ऑफ एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ आया? एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
यदि इन सारे वैल्यूज को हम एज्यूम करें कि x इज ए सेट इन विच ऑल दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर बिलोंगिंग, तो x की मीन क्या होगा? मीन क्या होगा? इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करके 6 से डिवाइड। बस हो गया, यही तो था, रिकवरी हो गया, डन। और क्या पढ़ाए सर? मीडियम पढ़ाए? नो सर, बस यही पढ़ाया उन्होंने। यही पढ़ाए। और एक तरीका है कि तुम्हारे पास ऐसा हो और नहीं तो ग्रुप के फॉर्म में हो। ग्रुप के फॉर्म का मतलब है क्या होगा? ऐसे होगा 10 से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, कुछ ऐसा दे दे, 80 to 100 ऐसा हो। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड बोलते हैं, ग्रुप ये फॉर्म। सर यही बताया था उन्होंने, कंटिन्यूअस के फॉर्म में बताया था। तो इसमें अपना वही होगा कि दो सर फॉर्म ये आ गया। सबका सर ने करा दिया है सर। नहीं, ये हम बता दें इसको गौरव को मतलब तब क्यों यार, तब फिर क्यों? तो समझ गए, यहाँ पे हो सकता है 19 भी मिले। इसको हम क्या, अच्छा क्लियर है ना? फिर दीपक, कौन दीपक? कौन दीपक? वो दीपक कौन है भाई? अच्छा वो दीपक, अच्छा ठीक है। अच्छा ट्यूशन पढ़ाने लगा हो? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, जो ऊपर वाली बाउंड्री नीचे के साथ सेम नहीं हो तो, और इसको मर्ज कर देंगे तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव बोलते हैं, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। बस इस केस में क्या करते हैं, इसके पहले मिड निकालिए और फ्रीक्वेंसी होगा 0 से 20 के बीच का जो भी नंबर्स है उसकी काउंटिंग कर लो, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी वो, और इसके साथ मल्टीप्लाई, मिड निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, सम कर दो, फार्मूला लगा दो, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। जहां तक वैल्यू जा रहा है, आई की वैल्यू 1 से 5 तक जा रहा है, 5 n तक जा रहा है तो n जो भी जा रहा है लगा दो इसमें सब जगह, ये फार्मूला पुट कर दो, आंसर। बस यही तो होता है मीन में। चलो तुम लोग तो स्टैट का कुछ छूटा नहीं, इसलिए कल से कंटिन्यू रखना, नहीं तो सर पता नहीं रिवीजन में दिक्कत ना करे, पीछे का ज्यादा करोगे तो। अच्छा तुम लोग को समझ आया कि नहीं ये बताओ, मतलब तरीका समझ आया पढ़ाने का? सर बहुत अच्छा है सर के पढ़ाने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर वो वहीं पे ना सर एक क्वेश्चन खुद से करवाते सर, सर नहीं करते, बोलते हैं करो आपसे, मतलब सिर्फ बता देते हैं। तो सर ये सबसे अच्छा लगा सर, अपने से करने के लिए बोल रहे हैं सर। वो तो यार 2 घंटे जो रखेंगे, यही उनको बोला, वो बोले थे 1 घंटे, हमने नहीं 2 घंटे, इसलिए कि बच्चों के पास टाइम नहीं है। आपको क्या करना, उनको क्या क्या बोले हैं ये तुम लोग नोट डाउन कर लो, और इतना यूज करना है, नहीं यूज किए तो तुम समझो। उनको हम क्या बोले हैं कि बच्चों के पास मैथमेटिकल जितना पेपर्स है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स हो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक हो, इन सारे में तरीका एक ही है। वो तरीका क्या है? क्वेश्चन पेपर फर्स्ट डे साथ में होना चाहिए, कैलकुलेटर साथ में होनी चाहिए, समझ आया? ये 2 पॉइंट तो ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर से जैसे एनटी में सॉल्व करते रहे वैसे इसमें भी सॉल्व करते रहना है। तो उनको ये बात बोला गया 2 घंटा टाइम लीजिए। उसमें क्या करना है कि बच्चों से प्रॉब्लम भी पता नहीं घर में करेंगी कि नहीं, बाद में वो उनको करवाते रहना है, क्वेश्चन पेपर तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है उनसे। नहीं तो क्लास तो 1-1.25 घंटे की है, वो 2 घंटा इसलिए रखा बच्चों से करवा के फिर छुट्टी करना है। सर ना क्लास में ही बोल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, बाहर से नहीं बोल रहे, मतलब बोल रहे हैं कि इतना कर लो यहीं पे सर, वहीं पे जो करा रहे हैं सर। 2 घंटा तुमको क्या लगता है कि 2 घंटा कोई टीचर पढ़ाएगा? वो क्या पढ़ाएगा 2 घंटा? 2 घंटा नहीं कोई पढ़ा सकता है। वो इग्नू में तो लिमिटेड है ना 5 क्लास, यहाँ पे तुम समझ लो ना। उनको हम बोले हैं कम से कम आपको 20+ क्लासेस देना है। 20+ का मतलब क्या वो पता है? 20 × 2 40 आवर्स मिनिमम, 40 आवर्स प्लस में देना है इनको, 20 दिन लगातार कम से कम। उसके बाद कुछ और डाउट रहा तो उसके बाद मिलेगा प्लस और भी,
इनको बोले मिनिमम इतना कि इतना में आपको आराम से करना है। 40 घंटा किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत होता है। तुम्हारा देखो ना सीओ तक में, तुम्हारा एडा के लिए हम वीक में 3 दिन पढ़ाते हैं, महीने में 12 क्लास हो गया, तो 40 का मतलब 12 से चलते 3 मंथ्स हो गया ना यार। ये 3 मंथ्स का काम तुम कर रहे हो 20 दिन में। इसीलिए बोला गया बच्चों को कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ा के प्रैक्टिस करा के फिर छोड़ना है, कि बच्चे जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाए बच्चा बोले कि हम रेडी हैं, रेडी फॉर एग्जाम। बोलो। हाँ और क्या, सारा सब्जेक्ट यार, कोई किसी सब्जेक्ट का डेडलाइन सारे सब्जेक्ट का मेरा 30 दिसंबर लास्ट डेट। अरे ये समझ लो ना यार, 2 घंटे की क्लास है, रेगुलर क्लास है, मंडे टू फ्राइडे क्लास है, 5 डेज क्लास है, तो 5 into 4 कितना होता है 20 से ज्यादा बचेगा ही नहीं। 20 into 2 मतलब 40 घंटा, कहाँ बचेगा कुछ, नहीं है समझ। तो कहीं कुछ नहीं बचना, केवल साथ में तुमको पढ़ना है, बस साथ में पढ़ते रहे, बस सब कुछ बोले, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है। तुम लोग क्वेश्चन पेपर साथ में रखो, जो डाउट है पूछते रहना, नहीं पूछोगे तुम लोग फिर समझो भाई। पहले जो कमिटमेंट उनको हम समझा दिए, इतना काम कराना पड़ेगा आपको। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, क्वेश्चन पेपर तक सॉल्व कराना है, पूरा सॉल्व कराना है, उसके बाद छुट्टी करना है। बोले ठीक है, तो वो तो 2 घंटे में वही होगा। 1 सवा घंटा टीचर पढ़ाएगा, 1 सवा घंटा तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। क्लास में लेकिन यदि मिस करोगे तब होगा, आगे क्लास समझ नहीं आएगा फिर, ये ध्यान रखना। नहीं समझे, एक आध दिन तो दूसरी चीज है, लेकिन वैसे जनरली कोशिश मत करो। अच्छा, और तुम्हारे नहीं कर पाया, और कौन कौन ज्वाइन नहीं कर पाया तुम्हारे बैच में? अच्छा, तो कल एक बार हम बोल देंगे 10 मिनट में रिकैप करा के फिर आगे बढ़ने सर जाना। मैंने कुछ तो हुआ? प्रिंस से बात करा था सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बोलो। सर प्रिंस से मैंने बात करा था, वो बोल रहा है मैं नहीं ले पाऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शुभम आएगा सर। हम तो ये बात कर लिए थे इन सर से कि 10 से 11 बच्चे हैं, 10 से 11 बच्चे बोले ही थे, प्रिंस ही फोन कर पूछ रहा था, तो 10 से 11 के हिसाब से हम बोले कि चलो ठीक है, 10 से 11 हिसाब में चलो ठीक है भाई, हम तो तैयार किए थे वही। सर एक बार याद है आपको सेकंड सेमेस्टर में वो भावेश आता था पढ़ने के लिए? हाँ, सर वो भी बोल रहा था करने के लिए। तो एक बार उसको भी बोल दो, बोल दो उसको, वो ले तो रहा है क्लास, तो सीपीआईटी वगैरह लिया था ना। हाँ तो उसको बोल दो ना, ग्रुप में तो है ही वो, बोल दो उसको, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब लिखिए एक प्रॉब्लम, लिखिए वर्स्ट केस में भाई, लिखिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एंड कंपैरिजंस, total number of assignments and comparisons under worst case, calculate total number of assignments and comparisons under worst case for the following data, using insertion sort। insertion sort क्या एल्गोरिथम अभी सामने लिखा हुआ है, insertion sort एल्गोरिथम को यूज करके, ठीक है। एंड also find running time, बस its running time under worst case, क्लियर है? अरे क्लियर है, डाटा ये है 30, 20 और 10, ये डाटा है। सर ये मेरा आ कौन- गया इसका। ये कौन सी ऑर्डर में है? हेलो सर। बोलो हेलो सर, बोलो। ये आपने दिया था ना, मैंने किया है सर। अच्छा कर लिए हो ना, ठीक है, तो अब इसे मैच करना अभी। स्नेहलता हो गया था ये?
ये सब किया है। अच्छा ठीक है, चलो तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करो भाई सारे, कल हम लोग किए थे, एक बार रिवीजन हो जाए। ऋतिक स्टेप फर्स्ट, फॉर द एलिमेंट 40, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम लोग? 40 से स्टार्ट करेंगे से, तो लिखते जाइए, लिखते जाइए। फॉर द एलिमेंट 40, फॉर द एलिमेंट 40 के लिए बताइए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी होगी? कौन बताइए? अभिषेक। सर 1 होगा सर। स्नेहलता कितना होगा? 3 4 5 6 स्नेहलता टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट 1 2 3। एक बार से बता रही। अच्छा चलो, नहीं हुआ सबसे। देखिए इधर, देखो इधर, गौरव सर बताओ तुम क्या होगा? 5 होगा। 5 कैसे सर। 5 होगा? वो भी रॉन्ग बोले। चलो देखो, देखो एक बार, सबका रॉन्ग हो गया, चेक करो एक बार, देखिए इधर। अब तो फटाफट कर लेंगे। जे को 2 पे लाए, कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नो सर। के अंदर 40 लाए, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। आई को यहाँ पे सेट कर दिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कर लिए? ये तीन असाइनमेंट हो गया, 3 कर दो, 3+। कोई डाउट है? अब यहाँ पे आ जाओ। क्या आई की वैल्यू 1 से बड़ी? कंडीशन ट्रू। क्या के की वैल्यू मतलब 40, क्या 40 आपकी छोटी है? ए ऑफ आई से 40 क्या छोटी है 50 से? कंडीशन 40 क्या छोटी है 50 से? कंडीशन ट्रू। ये हो गया ट्रू। ट्रू का मतलब अंदर आई, अंदर क्या है? ए ऑफ आई प्लस 1, जैसे ट्रू होगा ए ऑफ आई प्लस 1 पे ए ऑफ आई को रख दो। ए ऑफ आई वाले को यहाँ पे ले आओ, किसको? 50 को। समझ आया? यस सर। अरे ए ऑफ आई वाले को आई पे रख दिए, यहाँ पे आ गया 50, और आई को पीछे कर दिए, आई कहाँ पे आ गया? 0 पे। समझ आया? तो ये 50 यहाँ पे आना और आई का 0 पे पहुंचने से 2 असाइनमेंट और हो गया, +2। नहीं है समझ? अरे बोलो। पे क्या होगा? ए ऑफ आई वाले को आई प्लस 1 पे रखना है। ए ऑफ आई में 50 था, इसको आई प्लस 1 पे रखना है, 50 को यहाँ पे कर दिए, और आई को एक पीछे कर दिए, 50 को यहाँ रख दिए, और आई को 0 पे ले आए, 1 से 0 पे आ गया, 2 लाइन। यही 2 है, यहाँ पे 2 असाइनमेंट और हो गया। हमेशा जब भी वर्स्ट केस की बात करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू मिलेगा, मतलब अंदर की दोनों लाइन चलेगी। अंदर की 2 लाइन का मतलब ये एलिमेंट आगे वाले प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा और आई पीछे चला जाएगा। इसके बाद दूसरी बार आइए, आई की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है? कंडीशन हो गया फॉल्स। अरे फॉल्स ना, आई तो 0 पे है, कंडीशन फॉल्स। इससे बाहर क्या है? ए ऑफ आई प्लस 1 पे, आई मतलब 0, 0 + 1, 1 पे के को रख दिए, यहाँ पे के को रख दिए, के के अंदर क्या था? 40। तभी तो बोलते हैं इंसर्शन। देखो 50 आ गया इधर, 40 आ गया इधर, घुस गया। नहीं है समझ? ओके सर। के को आई प्लस 1 तो 0 + 1 पे लाए और के को रख दिए, 40 यहाँ पे आ गया। तो इसमें एक और असाइनमेंट ये भी हुआ। नहीं है समझ? अरे अभी तो कर रहे थे यार कि ये 3 लाइन और ये 1 लाइन, 4 लाइन तो ये हो ही रहा था पहले भी। जब यहाँ पे वर्स्ट केस की बात करेंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये 2 असाइनमेंट और बढ़ जाएगा, ये असाइनमेंट बढ़ जाएगा। बस पहले था 3 + 1 4, अब ये 3 + 1 तो रहेगा ही, और ये 2 ये भी बढ़ जाएगा। अब देखो कितना हुआ, 5 हुआ कि 6 हुआ? स्नेहलता 6 हो गया सर। तो 5 क्यों बोल रहे थे? सर ये लास्ट वाला काउंट नहीं किया था, ए आई प्लस 1। ये तो होगा ही, पहले जो 3 + 1 था यही तो था 3 + 1, और अब ये 2 ऐड हो गया।
क्या हुआ, नहीं समझ आया की? आ सर गया मेरा सर। क्लियर है। अजय अब इसे क्या करना पता नहीं, आवाज नहीं आती तुम लोग की। सब कुछ क्लियर है, आगे चले। यस सर। चलो हो गया नंबर ऑफ असाइनमेंट। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा। सर 1 नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, इसके पहले एक 1 एलिमेंट सर। है 1 मिला। अब आ जाओ सेकेंड, फॉर द एलिमेंट किसके लिए, 30 के लिए। समझ आया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो, समझ आया? सर कंपैरिजन 1 कैसे हो रहा है? अरे 50 के यार, इसके पहले एक ही एलिमेंट था ना यार। कंपेयर कितने ओके element- सर, ओके ओके, क्या हुआ ऋतिक, नहीं आ रहा समझ? आगे सर आगे। अब यहाँ पे हम जे को यहाँ पे, अब ये एलिमेंट क्या बन गया, ये एलिमेंट बन गया 40, ये हो गया 50। अब यहां से स्टार्ट करेंगे फॉर द एलिमेंट 30 के लिए। गौरव शर्मा समझ आया यहाँ तक? तो अब बताओ, फटाफट बोलते रहो। अब फॉर द एलिमेंट 30 क्या होगा, ये 3 पार्ट में। अरे के जे को यहाँ पे लाना, के अंदर 30 को लाना, और आई को यहाँ पे शिफ्ट करना, ये तो होगा ही। सॉरी यहाँ पे 2 पे, ये तो होगा ही। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना होगा, यहाँ पे नंबर 12 ऑफ होगा असाइनमेंट कितना होगा, 3 तो रहेगा ही। अब देखो 3 12 पे रहने, टोटल। ये कंडीशन होगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होगा, 2 लाइन चलेगा, 2 लाइन से क्या होगा भाई, क्या होगा 2 लाइन आएगा 50, और आई आएगा यहाँ पे, तो ये 2 लाइन हो गया। नहीं है समझ? अब आई आ गया सर पीछे, 2 और हो जाएगा। दूसरी बात ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। आई 1 से बड़ी, ट्रू। के 30 क्या छोटी है, छोटी है 40 से भी छोटी है, कंडीशन ट्रू। फिर से अब क्या होगा भाई, 40 यहाँ पे आ गया, अब 40 और आई आ गया 0 पे, तो ये 2 कंपैरिजन और हो गया, 2 असाइनमेंट और हो गया। अब समझ +1 हो गया। अब हो गया ये कंडीशन फॉल्स। अब निकलेंगे बाहर, बाहर निकल के कितनी बार, 0+1, यहाँ पे के को रख दें, के क्या था 30, तो क्या बन गया 30 40 50, ये 3 अरेंज हो गया। तो यहाँ पे +1 एक और आएगा, यहाँ पे बीच में एक बार +2, उसके पहले 2 एलिमेंट था तो ये 2 सर बार हर स्टेप में +2 होता जाएगा ना। होते रहेगा। और नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 ही होगा 1 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे इसके पहले दोनों के साथ कंपेयर हुआ, 30 के कंपैरिजन इसके साथ भी हुआ था, और 30 के कंपैरिजन इसके साथ में 40 के साथ, दोनों के साथ। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, स्नेहलता समझ आया? यस सर। है कोई डाउट तो बोलो। नो सर क्लियर है। नहीं सर। चलो तो अब तो फटाफट बोलो, इसके बाद 20 पे आएंगे हम, ठीक है, हटा दें इसको। यस सर। चलिए अब इसके बाद बताइए क्या होगा, फॉर द एलिमेंट 20। अब ये जो पूरा पिक्चर बना वैसा बना, अब ये अरेंज होके क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 30 40 और 50। अब स्टार्ट करेंगे जे को यहाँ पे फॉर द एलिमेंट। अब क्या होगा, फॉर द एलिमेंट 20 के लिए बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स क्या होगा, 3 +2 +2 +2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और +1 है। और नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने, नंबर ऑफ कंपैरिजन इसके पहले 3 एलिमेंट, तो तीनों के साथ कंपेयर। अब आइए फॉर द एलिमेंट
फॉर द एलिमेंट 10 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, समझ आया। और नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो गया, नंबर ऑफ कंपैरिजन दैट इज 4। बस अब लिखिए आप टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एंड कंपैरिजन फॉर 5 एलिमेंट्स कितना हो गया। अब बताइए नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड कंपैरिजन। हेलो सर, हेलो बोलो। सर, मैं अभी थोड़ा कुछ देर के लिए सर चला गया था सर, एक बार 50 पे बता दीजिए ना सर। अरे यार तो पूरी सर कहानी बस एक बार खत्म। सर, अरे असाइनमेंट सब सिर्फ बताना है सर, उसका एक बार असाइनमेंट बता दीजिए, बस हो जाएगा। मैं हो जाएगा। ये एल्गोरिथम तो हट गया ना, अब एल्गोरिथम को फिर से लिखें। नहीं सर, रहने दीजिए, फिर मैं अपने से एक बार ड्राई रन करके देख लूंगा। तो क्या करते हैं कि जे को लाते हैं हम लोग 3 पे, के के अंदर लाए 50, आई को लाए यहाँ पे, आई इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ठीक है, ये 3 लाइन है क्लियर, एल्गोरिथम लिखें फिर। क्लियर है सर ये। सर आप बोलिए, एल्गोरिथम सर सामने है मेरे, एक बार आप बताते जाइए। तो ये हो गया 3 लाइन हो गया, जे को हम लोग 3 पे कर दिए, ठीक है क्लियर। जे को हम लोग 3 पे किए, के के अंदर 50 लाए, आई को कर दिए j-1 क्लियर। इसके बाद आपकी क्या थी, वाइल लूप थी, वाइल जब तक आपकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो एंड के की वैल्यू लेस देन दैट ऑफ ए ऑफ आई हो, ये थी। तो देखो इसमें के की वैल्यू 50 आपकी 40 से क्या छोटी है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर क्या करते हैं हम लोग, ए ऑफ आई प्लस 1 पे ए ऑफ आई को लिखते हैं और आई को एक पीछे कर देते हैं, i-1 करते हैं। तो क्या कर दिए हम लोग, क्या कर दिए, यहाँ पे पहले जो पिक्चर था क्या था ये भाई, अरे क्या था, सर ये अब वहां पे 1 2 सर 2 बार चेंज होगा ना सर, ये 2 बार कंपैरिजन होगा यहाँ पे। अरे यार वो डाटा मतलब क्या सर, था, डाटा क्या था, सर पहले 50 था सर, उसके बाद 40 था, उसके बाद सर 30 था। 50 था, 40 था और 30 था। तो हम इसको हाँ कर, ये हो गया था 40 और 50, ठीक है। अब हम इसको कर दी, यहां से करें यहां से करें, ये था कंडीशन, हाँ कंडीशन ये सर, था। तो चेंज हो जाएगा सर, अब वहाँ पे ये हो जाएगा 50 की जगह पे 30 हो जाएगा और 30 की जगह पे 50 हो जाएगा। तो फिर ये जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो अंदर की 2 लाइन ये असाइनमेंट 2 बार बढ़ जाएगा। 50 पहले जो यहाँ पे आप लाए थे i इक्वल्स टू 2, ये 50 को ले आए कहाँ पे, यहाँ पे आ गया 50 और i आ गया कहाँ पे, i आ गया 1 पे, समझ आया। ये i प्लस 1, ए ऑफ i को ए ऑफ i प्लस 1 पे लाना, i को i था 2 पे, 2 प्लस 1 पे ले आए, 3 पे ले आए, ए ऑफ i को 50 को और i को एक पीछे कर दिए, नहीं है समझ। क्लियर है सर। तो ये इसका मतलब ये जो है जितनी बार हम पीछे जाएंगे उतनी बार ये 2-2 लाइन बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यस सर। कोई भी ऐसा ब्रेक हो ना तो आपस में कोई भी एक दूसरे का बोल के रखो ना यार, बोलते भी तो नहीं हो ना। अब हम उधर मोबाइल की तरफ थोड़ा देखते हैं कौन आया कौन चला गया है, ये तो मैं सीक्वेंस। क्लास में ही था, मैं बोल के गया था सर, गौरव भैया को बोल के गया था मैं। तो बोलते तो हम रुक जाते हैं यानी, तो फिर वही है कि अब पूरा सीक्वेंस ही हो गया ना गड़बड़। तो ये क्या बना भाई, ये समझ गए। तो ये जितनी बार हम पीछे जाएंगे उतनी बार ये 2-2 लाइन रिपीट होगा, उतनी बार 2-2 लाइन ऐड ऑन होगा। तो टोटल क्या बना इसमें बताइए, टोटल क्या बना, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड कंपैरिजन क्या हुआ भाई, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एंड कंपैरिजंस फॉर 5 एलिमेंट्स, बताइए क्या बना, अरे बोलो, अरे बोलो भाई। अभी कंफ्यूजन हो, अभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स फॉर 5 एलिमेंट्स, ये बताइए
कितना हुआ बोलो। अरे पाली So first का ये मिला फर्स्ट, so 5 plus 8 plus 10 plus 12. ये मिला सेकेंड के लिए, थर्ड टाइम मिला इसके लिए, यही था ना। और फोर्थ के लिए 3 + 2 + 2 + 2 + 2 और यही मिला ना। 5 में से आपको 4 को राइट प्लेस पे ले आए तो अपने आप 5 में आ गया। यही था असाइनमेंट, यही था ना असाइनमेंट। कि डाउट है इसमें क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 × 1 + 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 + 2 × 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1 को कर दो 4 + 2 × 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 + 2 × 3 लिख सकते हैं, +4 × 4 + 2 × प्लस क्या लिखेंगे 4 + 2 × 4 लिख सकते हैं। अरे बोलो। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। Yes, पर sir. कितना ऐड करने के बाद? अरे बोलो, टोटल ऐड करने के बाद कितना बना? So 45. 5। Yes, 45. 45 ना, 45। और टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. कंपेरिजन कितना हुआ? कंपेरिजन फॉर 5 एलिमेंट्स। अच्छा सर. इसलिए ये ऑफलाइन होता है ना, तो आप बड़े बोर्ड पे डाल के एक साइड एल्गोरिथम भी छोड़ दिए, एक साइड वो भी है, सामने बैठे हुए हैं उसको कर रहे हैं एलिमेंट लेके। ये ऑनलाइन में वही समस्या है इसमें। अब देखो न इसमें, अब तुम Sir, लोगों को जब 10 होगी. कितना बना पहली बार, उसके बाद 2, उसके बाद 10, 3, 10. इसके बाद Yes, sir. 10 होगी. 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड कंपैरिजन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स प्लस कंपैरिजंस कितना बना? फॉर 5 एलिमेंट्स कितना बना? ऐड कर दो 45 + 10 55। यहाँ तक क्लियर? यही आपको Sir- बोला गया असाइनमेंट कंपैरिजन अंडर वर्स्ट केस फॉर सर एक चीज पूछना था सर। क्या? सर ये ऊपर जो आपने टोटल असाइनमेंट डाला है सर, उसमें मल्टीप्लाई, सर इनके बीच मल्टीप्लाई भी करना है ब्रैकेट के अंदर? कहाँ मल्टीप्लाई किया ये? सर ये नीचे वाले पे। हाँ अरे ये तो हम बताए 2 × 2 को नहीं लिख सकते, 2 + 2 को नहीं लिख सकते 2 × 2। यस सर। हाँ 2 को आप 3 बार ऐड करें या 2 × 3 लिखें, मीनिंग एक ही है ना। ठीक है सर। तुम ऐड कर देना जैसे अच्छा लगता है वैसे ऐड कर दो। ये हम इसलिए बनाए, अभी हम जनरलाइज रनिंग टाइम भी निकालना है इसीलिए। अब आइए इसी काम को हम करेंगे फॉर n एलिमेंट्स। अब इसे एक समझ आया नहीं आया? क्लियर है सर? अब निकालिए फॉर n एलिमेंट्स, बताइए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स फॉर n एलिमेंट्स, बताओ टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स फॉर n एलिमेंट्स। अब कर देते हैं इसको फॉर n एलिमेंट्स। क्लियर है? So 4. Yes, sir. क्या होगा ये देखो क्या बनेगा? 4 + 2 × 1, 4 + 2 × 2 + 4 + कहां तक जाएगा? अरे 1 2 × n तक सर, 2 × n तक सर, प्लस 4 2 × + n 2 × n - 1 तक। समझ आया? अरे जब n - 1 5 एलिमेंट था तो हम 4 तक। हाँ सर, हाँ क्लियर है सर। तो -1 ये समझ आया सबको?
बोलो Yes, क्या sir. हुआ? sir. नेगी सब आगे क्लियर है सर? गौरव सिंह नेगी। हाँ सर सर मैंने इनका वैसे जो ये आपने टोटल नंबर असाइनमेंट सर उनको वैसे प्लस किया था सर 36 आ रहा था मेरा सर। तो सर अच्छा, वो वैसे तो सर अलग एडिशन तो वैल्यू आ रही है 45 थोड़ी मतलब। अच्छा करके दिखाएं अब। चलो ऐड करते हैं 4 सर और मैंने 2। राइट प्लस किया सर, ये मल्टीप्लाई ये सब किया। अरे यार तुम ऐड भी करोगे तो एक ही बात होगा ना यार। ये 2 हाँ, ठीक है इंटू ठीक है 1, 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा। 2 + 2 था, हम उसको 2 इंटू 2 लिख दिए। वहां पे था 2 + 2 + 2 था, उसको हम लिख दिए 2 इंटू 3। ऐसा इसलिए लिखे कि ये n टर्म्स में लाने के लिए ऐसा कि हम लोग कर रहे हैं, जनरलाइज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अच्छा 2 सर। इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ भी तो 6 ही है, कहाँ पे चेंज हुआ? ऐड करके दिखाएं। नहीं सर मैंने सिर्फ डायरेक्ट ऐड कर दिया ना सर सबको, तो मेरा वैल्यू लगा रहा है फिर, ये सब नहीं, कह रहा था बस मैं। कैसे एक ही बात रहेगा यार। चलो ऐड करके दिखाते हैं, देखो ऐड कैसे हो 36 आ रहा है जाता सर मेरा। है। अरे यार ऐसे कैसे हो? देखो तुम्हारा यही है ना, हाँ सर कुछ मैंने अलग। पहले ही प्लस कर दिया था सर हाँ तो ऊपर ही पहले सर। को तो उससे क्या अंतर पड़ता है यार, बात एक ही है। यही था, कुछ नहीं और था? सर मैंने नहीं सर, हाँ यही सर था। यही था सर, कर दो आप प्लस करके जो भी। अच्छा करो तब, देखो क्या 6, इसका 6 आ ये रहा है कितना प्लस, 8। कोई बात नहीं। ये कितना हुआ? 4 और 4 8 प्लस ये कितना हुआ? 6 4 सर 10 सर 12। 12 सर 2 12 4 6 8 और 4 12 कितना हुआ? 12 10 22 और 8 30। अरे 36 क्या किए तुम? सर वही कह रहा था मैं। अरे कैसे लाए? अरे 45 कैसे लाए? सर मीटिंग सर ओवर होने वाली है सर। क्या सर मेरा 36 ही था हाँ सर। 45 जो हमसे लिखवा दिए, क्यों लिखवा दिए तो बताओ। सर मैंने कुछ नहीं बोला था सर, मैं था नहीं इस टाइम पे। बोला कौन 45? सर मैंने बोला था तो क्यों बोले ऐसा? सर, मैंने इधर से ऐड करती चली गई तो मुझे लगा कि 10 उसमें से ऐड था। अरे कमाल की बात। चलो हम देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन वाला ऐड तो सही लग रहा है भाई। देखो इसकी लड़ाई तो सही है। देखो इधर ऐड करते हैं 4 + 2 प्लस ये कितना हो गया भाई? 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 8 कितना होगा ये? 6 + 8 8 + प्लस 10 12 10 होगा ना सर? सर बीच 6 में तो + 10 4 होगा 10 होगा ना? सर 10 बीच में। अच्छा ये 12 से 10, पहले ठीक है 10 है। तो कितना हुआ? 14 और 10 36 ही सर। 36 ही तो आ रहे हैं। सर ये यही सर था बस 36 मेरा आ रहा आंसर है। इक्वल नहीं आता बस, तो बस डाउट था पहले से मैंने कैलकुलेशन कर रखी थी इसलिए। तो ठीक है, कैलकुलेशन तो तुम्हारा ठीक है। फिर बोलो इनके तो भरोसे रहे तो गड़बड़ी कर देंगे पूरा। यहाँ तक क्लियर है? एन 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 एलिमेंट्स के लिए हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किए, समझ हाँ आया सर। है कि नहीं बता रहे हैं? अरे सर ये बोलो तो जब समझ आ गया सर। हाँ